सैलाब में डूबा हुआ गांव। गांव का नाम किसी नक्शे पर दर्ज नहीं था, मगर यहां बसने वालों के दिल इस मिट्टी से जड़े हुए थे। कुछ मकानात, मट्टी की गलियां, छोटे छोटे सहन और हर सहन में एक चारपाई, यही उनकी दुनिया थी। सुबह अजान के साथ दिन शुरू होता। मर्द खेतों की तरफ निकलते और औरतें चूल्हे पर रोटी लगाते। जिंदगी सादा थी मगर सुकून वाली। इस दिन आसमान कुछ ज्यादा ही खामोश था। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे कोई बड़ा राज छिपा हो। दोपहर तक बादल गहरे हो गए, फिर अचानक जोरदार बारिश शुरू हुई। पहले तो सबने अल्लाह का शुक्र अदा क्या कि फसलें सीराब होंगी, मगर बारिश रखने का नाम ही ना लेती थी। शाम होते होते नदी बिफर गई। पानी ने गांव की तरफ रख किया और देखते ही देखते कुछ ही गलियां नदी बन गईं। मट्टी के मकानात कांपने लगे। एक चीख उठी, पानी आ रहा है। लोग जो जहां थे वहीं से भागे। किसी के हाथ में बच्चा था, किसी के सर पर इनाज की बोरी। चारपाइयां लिट गईं, बर्तन पानी में बह गए। बिकरियां रस्सी तोड़कर चीखती रहीं। एक बूढ़ी मां अपने टूटे घर के दरवाजे से लपट कर रो रही थी, वो दरवाजा जो उसके शौहर ने बरसों पहले अपने हाथों से लगाया था। रात गहरी हुई तो अंधेरा मजीद खौफनाक बन गया। बिजली पहले ही नहीं थी, सिर्फ पानी का शोर, बच्चों की सस्कियां और औरतों की दुआएं। गांव के स्कूल की छत पर कुछ लोग जमा हो गए, मगर वो भी कमजोर थी। सबकी आंखें एक ही सवाल पूछ रही थीं, कोई मदद क्यों नहीं आ रहा? हुकूमत सोई रही। कोई गाड़ी, कोई कश्ती, कोई ऐलान, कुछ भी नहीं। फोन थे मगर सिग्नल नहीं। उम्मीद थी मगर सहारा नहीं। इस रात गांव ने बहुत कुछ खो दिया, घर, सामान, मवेशी और कुछ ने अपने प्यारे भी। सुबह सूरज निकला तो गांव पहचाना न जाता था। कच्चे मकानात मिट्टी में बदल चुके थे, खेतों पर पानी खड़ा था, मगर इन्हीं मलबों के बीच एक चीज जिंदा थी, हौसला। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए। किसी ने रोटी बांटी, किसी ने कपड़ा। एक नौजवान बोला, हुकूमत आए ना आए, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ये गांव गरीब था मगर टोटा नहीं। सैलाब सब कुछ बहा ले गया, मगर उनके दिलों की मिट्टी आज भी मजबूत थी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।